जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हूँ, अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो वो सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मददगार हो जाएगा। दोस्तों नेबल शिपयार्ड, नेबल शिप रिपेयर्ड यार्ड, जहाँ पर दोस्तों हमारी जहाज शिप्स युद्धपोत जहाँ पर रिपेयर किया जाता है वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होने वाला है। कोई अगर वहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टोटल यहाँ पर 240 पोस्ट है। ठीक है, स्ट्रीम क्या क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 240 वैकेंसीज एग्जिस्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप NSRY कोची एंड NSNAY कोची इन द फॉलोइंग। ये दो जगह पर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा। ठीक है, इसे देख सकते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 17 से लेके 2023 अगस्त 2024 के बीच में आया है। स्ट्रीम देख लीजिए आप यहाँ से कितना स्ट्रीम है। पहले कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको कोपा बोलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC एयर कंडीशनर, टूरनर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, शीट मेटल वर्कर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट। उसके बाद है दोस्तों दाएं तरफ इलेक्ट्रोफ्लेटर। ये कौन सा पोस्ट है मैं नहीं जानता, अगर आपने इसमें ITI किया है तो आपको मालूम होगा। प्लम्बर, उसके बाद डीजल मैकेनिक, उसके बाद शिप राइट वुड काट की, ठीक है, लकड़ी की, पेंटर जनरल, फाउंड्रीमैन, टेलर जनरल, उसके बाद मैकेनिस्ट, ग्रिंडर, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। ठीक है, ये आपका स्ट्रीम जिस स्ट्रीम पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। कितना पोस्ट है यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर बताया है नीचे रेशियो दे दिया है। SC ST एंड OBC वैकेंसी सब 1:10 एंड द ST आर 1:100 इज अकॉर्डेंस विद इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज होता है, और इसमें फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 30% रिजर्व्ड है। आप लोग अभी 240 में से आपका जो परसेंटेज है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो परसेंटेज रहता है 16%, 10% SC के लिए इस प्रकार का होता है ना, SC ST के लिए 16%, जनरल के लिए 27%, इस प्रकार का जितना परसेंट, वो मुझे याद नहीं है इसको कितना परसेंट मिलता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो गूगल करके भी देख सकते हैं रिजर्वेशन किस तरीके से है। तो आप अपनी 240 में से अपना परसेंटेज निकाल के आप अपना पोस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को जो सैलरी यानी स्टाइपेंड, ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड आप लोगों को दिया जाएगा, 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिलेगा आप लोगों को, जो 10th पास अप्रेंटिस है उनको 7,770 रुपये मिलते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन आपको 10 पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। ठीक है, 10 पास होना चाहिए, आपका जो 10 पास है वो 50% मार्क के साथ होना चाहिए। और आपका ITI, जो ITI अपने अपनी स्ट्रीम पे, जो ITI अपने अपनी ट्रेड पे जब आप ITI करेंगे तो ITI पे एवरेज एग्रीगेट 65% मार्क होना चाहिए। अगर आपके पास ITI में 65% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और क्लास 10th में 50% नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज लिमिट 21 ईयर 1 फरवरी 2025 के अनुसार। ठीक है, और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को छोड़ के बाकी जितना भी कैटेगरी है उनको 14 से लेके 21 ईयर मैक्सिमम, और बाकी SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जॉब कैटेगरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन कोची केरला, दो आपने देखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कहाँ का 2 सेंटर है, वहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन थ्रू जनरल पोस्ट, याद रखिएगा थ्रू जनरल पोस्ट। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके थ्रू जनरल पोस्ट आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। अगर आपने स्पीड पोस्ट किसी भी अन्य पोस्ट से अगर आपने पोस्ट किया तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोल दिया है जनरल पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना है। इसलिए जब आप सेंड करेंगे पोस्ट ऑफिस में जाके बोलना है कि जनरल पोस्ट के थ्रू आप मुझे सेंड करना है, मुझे एप्लीकेशन सेंड करना है, स्पीड पोस्ट नहीं है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस क्या है, मैं एप्लीकेशन फॉर्म में आ रहा हूँ दोस्तों। पोस्टल एड्रेस द एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा, फॉर ऑफिसर लेस चार्ज, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस कोची 682004। इस एड्रेस पर आप लोगों को भेजना होगा। कब से भेजना होगा दोस्तों, 19 अगस्त 2024 से स्टार्ट शुरू हो गया है, कल से। अप्लाई का लास्ट डेट 16 सितंबर 2024। अभी अप्लाई कर देंगे तो आराम से जनरल पोस्ट से पहुंच जाएगा आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ़ी नहीं बताया गया है, नहीं चाहिए। ऑफिशियल साइट www.apprenticeshipindia.gov.in, ये जो आपका पोर्टल दिया है लास्ट में, ये ऑफिशियल वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपका नाम रजिस्टर नहीं किया तो आप लोग को पहले रजिस्टर करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। आइए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म दिखाते हैं कैसे फिलअप करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप लोगों को फिलअप करके पोस्टल एड्रेस में भेजना है, जो पोस्टल एड्रेस मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। देखिए इधर भी दिया हुआ है, नेवल शिप रिपेयर कोची 682004। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर में जो दिया गया है, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर का जब आपका नाम आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्टर करेंगे तो अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया है तो आपका नाम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए पहले। वेबसाइट है nats.education.gov.in। अप्रेंटिसशिप पोर्टल अब गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा। 2 पोर्टल है, एक पुराना है, एक नया आ गया है, ठीक है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। आपको तो एक फ़ोटो तो देना ही है, रिसेंट फोटोग्राफ। और ऑप्शन ए में ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो लिखना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर एसएससी मैट्रिक, आपका जो माध्यमिक क्लास 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट और एडमिट, वहाँ पे जो नाम है वही आपको लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका एप्लीकेंट लिखना है। उसके बाद सेक्स, अगर आप पुरुष है तो यहाँ पर मेल बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल बॉक्स में, महिला हो तो फीमेल बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फादर नेम, जो आपके माध्यमिक एडमिट कार्ड या फिर 10th का एडमिट कार्ड में जो नाम है आपका पिताजी का वही लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी एसएससी और माध्यमिक एडमिट कार्ड के हिसाब से ही लिखना है। माध्यमिक एडमिट कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है यहाँ पे। दोस्तों एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, एसएससी और मेट्रिकुलेशन, आपका 10th आपने कब पास किया और मैक्सिमम मार्क कितना था। सोचो कि 5 मार्क थे तो मैक्सिमम, अगर 5 सब्जेक्ट होता है तो मैक्सिमम मार्क 500 होता है, ठीक है। उसके बाद मार्क ऑब्टेन, 500 में से आपको कितना मिला। उसके बाद परसेंटेज, उसको अगर जितना भी मिला उसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोगों को परसेंटेज मिल जाएगा। उसके बाद आईटीआई एनसीवीटी थ्योरी, आपने जहाँ से आईटीआई किया है थ्योरी, या कब पास किया, आईटीआई में टोटल मार्क कितना था, आईटीआई में मार्क कितना मिला और परसेंटेज कितना मिला। 65% आपका होना चाहिए, याद रखिएगा आईटीआई में, नहीं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बाद आईटीआई एनसीवीटी प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल कब पास किया, टोटल मार्क कितना था, मार्क कितना मिला, परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद जी ऑप्शन में नेम ऑफ द आईटीआई विद एड्रेस, आपने जहाँ से आईटीआई किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपका आईटीआई का नाम और एड्रेस लिखना है, कहाँ पर है आपका ये आईटीआई लिखना है। कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी, एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी है आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। वेदर फिजिकली चैलेंज, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो येस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं हो तो नो की बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। वेदर सन कम डॉटर ऑफ आर्म फोर्सेस, पर्सनल एक्स सर्विसमैन, दोस्तों पूछा गया है अगर आप किसी आर्म फोर्सेस पर्सनल की डॉटर या फिर सन हो, अच्छे, ठीक है, तो अथवा एक्स सर्विसमैन किसी भी फौजी ऑफिसर्स की बेटा हो या बेटी हो तो आपको यस में क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है अगर नहीं हो। वेदर
डिफेंस सिविलियन जो होते हैं, डिफेंस में सर्विस करते हैं, सिविलियन है, ऐसा फैमिली से कोई हो बेटा बेटी, अथवा नेवल डॉकयार्ड, जहाँ पर जो नौ डॉकयार्ड है, जहाँ पर जहाज रुकते हैं, नेवल डॉकयार्ड में आपका पिताजी एम्प्लॉय थे या फिर माताजी, ऐसे कोई फैमिली से है तो भी आप यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं है तो नो, इन दोनों में से नो क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, जो आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा एड्रेस यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों ये तो जूम करने में उल्टा चला जाता है, नीचे चला जाता है जूम करने में, ठीक है। मैं दूसरा तरीके से आपको बाकी पार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों ये ऐसे आप देख सकते हैं, जो कोरेस्पोंडेंस, एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस मतलब दोस्तों जो आपके साथ संपर्क कर सके, जो आप अभी आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा एड्रेस आप यहाँ से दे दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल लैंडलाइन नंबर, लैंडलाइन तो आजकल कम यूज़ होता है, मोबाइल नंबर आपका दे दीजिएगा, एक्टिव मोबाइल नंबर, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने से फ़ोन कर सके। एक्टिव ईमेल आईडी भी दीजिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। और कैंडिडेट कंपलसरी आपको ये ईमेल एड्रेस देना ही होगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस देना ही होगा। अगर नहीं है तो ईमेल एड्रेस बना लीजिए, जीमेल का एड्रेस, और ये ब्लॉक लेटर में दीजिएगा। जब आप फिलअप करेंगे तो याद रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ज़्यादातर नॉर्मली ईमेल एड्रेस जो है वो स्मॉल लेटर में होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में देना है, ठीक है। इफ़ वेरिफिकेशन नॉट टेकन देन रीज़न, अगर सॉरी दोस्तों लिखा समझ में नहीं रहा था इसलिए मैंने वेरिफिकेशन बोल दिया। दोस्तों इफ़ वैक्सीनेशन नॉट टेकन देन रीज़न, दोस्तों यहाँ पर बोला गया है अब जब डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपको कोविड वैक्सीन का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। आपने कोविड वैक्सीन ले लिया, इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना है। अगर आपने नहीं लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको रीज़न लिखना होगा, कारण लिखना होगा, आपने क्यों नहीं लिया है कोविड वैक्सीन, ये कारण आपको यहाँ पर लिखना होगा। और आपने लिया है तो ये नील फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिखना है आई हैव टेकन। उसके बाद दोस्तों COWIN रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो कोविड लिया है, जो वैक्सीन लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद शू साइज़, टी शर्ट, आपका जूते का साइज़ कितना है लिखना है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, जो भी है आपका शू का साइज़ वो लिखना है। उसके बाद टी शर्ट साइज़, आपका जो टी शर्ट आप पहनते हैं उसका साइज़ कितना है वो लिखना है, ठीक है। ये इसलिए किया गया है ताकि एक की जगह कोई दूसरा ना ले पाए, ठीक है ना। किसी ने इंटरव्यू देगा, अगर देखा गया मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा साइज़ इतना इतना था, बाद में कोई और चला गया ट्रेनिंग कर लेके मेरी जगह, जिसका शूज़ का साइज़ 10 नंबर, मैंने फिलअप किया था 8 नंबर, तब तो जो गड़बड़ी हुआ है उनको पता चल जाएगा आसानी से, इसलिए ऐसा किया गया है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, नीचे आपका एप्लीकेंट और डेट लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो जिस दिन आप फिलअप करेंगे उस दिन का डेट आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म पे भर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्रिंट आउट आपके पास रख दीजिएगा फ्यूचर में यूज़ के लिए। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स आपको भरना होगा, मैं इसको जूम करेंगे तो बहुत ऊपर आ जाता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भरना होगा मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। आपका एक नंबर पे पासपोर्ट साइज 3 फोटोकॉपी चाहिए, आपका फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट से 3 फोटो, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट है वो आपको देना होगा, और एडमिट कार्ड, बर्थ और डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के हिसाब से, ठीक है, प्रूफ के तौर पे। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ ITI NCBT मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC ओनली, अगर आप SC ST OBC हो तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा लेटेस्ट, वो भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकल PWD कैंडिडेट हो तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। F नंबर कैंडिडेट, अगर आप आर्म फोर्सेस अथवा एक्स सर्विसमैन की पर्सनल की बेटा बेटी हो तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर आप डिफेंस सिविलियन पर्सन या फिर डॉकयार्ड एम्प्लॉय पर्सनल की बेटा बेटी हो तो आपको भी एक सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन बाय गैजेटेड ऑफिसर, आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड कंपलसरी, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड मस्ट देना होगा, और अटेस्टेड आपका खुद का अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, आपका खुद का सिग्नेचर किया हो। और लास्ट में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स विद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स
मतलब जिस सर्टिफिकेट पे आपका रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स है वो भी दिखाई दे, ऐसा देना पड़ेगा। ये है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। ये नोटिफिकेशन लिंक और जी ये जो आप एप्लीकेशन अभी अभी आपने देखा है, एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।